हमारा आज का जो स्टडी का टॉपिक है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। एज वी ऑल नो, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं आर वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल्स। जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा है कि साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो 3 कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यानी कि जिस तरह से ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन, यानी कि साइटोस्केलेटन के जो 3 कंपोनेंट हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनमें लार्जेस्ट होते हैं। इनकी जो थिकनेस होती है वो वेरीज करती है बिटवीन 20 to 30 नैनोमीटर और एवरेज थिकनेस जो है वो 24 नैनोमीटर होती है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ें तो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो होलो सिलेंडर्स होते हैं। होलो सिलेंडर्स को हम इससे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जब बेसिकली ये जो एक सिलेंडर की फॉर्म में है और ये अंदर से होलो है, तो इसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो होलो सिलेंडर्स की फॉर्म में होते हैं। तो अब ये बनते किस तरह से हैं? दे आर फॉर्म बाय द रिपीटिंग डायमर्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूब्यूलेंस। अब किस तरह से बनते हैं कि एक अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन का मोनोमर जो है वो कंबाइन होता है विद द सेकंड मोनोमर दैट इज़ द बीटा ट्यूब्यूलिन। तो जब 2 मोनोमर आपस में मिल रहे हैं तो एक डायमर बन रहा है। सेकंड इसके बाद क्या होता है कि जो डिफरेंट डायमर्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, एक डायमर दूसरे डायमर से मिला, देन सो ऑन डिफरेंट डायमर्स आपस में कंबाइन होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रोटोफिलामेंट कहलाएगा। फाइनली जो है 13 प्रोटोफिलामेंट जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर्स और इस तरह से फाइनली माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। तो हम थोड़ा सा इसको इस पिक्चर से भी देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि 2 मोनोमर जो है आपस में कंबाइन होते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन और ये बीटा ट्यूब्यूलिन। तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो डायमर कहलाएगा। इसके बाद ये डिफरेंट डायमर्स होते हैं जो कि आपस में कंबाइन होते हैं और इस तरह से ये जो फिलामेंट है ये थोड़ा सा लार्ज होता जा रहा है और फाइनली जो बन रहा है वो है प्रोटोफिलामेंट कहलाता है स्ट्रक्चर। इसके बाद फाइनली जो हैं ये डिफरेंट प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, 13 इन नंबर्स होते हैं प्रोटोफिलामेंट जो कि अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ये फॉर एग्जांपल कि ये माइक्रोट्यूब्यूल है, तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट हैं। ये एक प्रोटोफिलामेंट है जिसमें के मुख्तलिफ मोनोमर हैं, ये अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन के, तो ये आपस में कंबाइन हुए तो एक प्रोटोफिलामेंट बना। देन 13 प्रोटोफिलामेंट जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो फाइनली एक जो है माइक्रोट्यूब्यूल बन रहा है, यानी कि सिलेंडर है इन द शेप और होलो है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये कॉन्स्टेंटली असेंबल और डिसअसेंबल होते हैं बाय द एडिशन एंड द रिमूवल ऑफ द डायमर्स। यानी कि इनका जो ये एंड होते हैं तो यहाँ से कॉन्स्टेंटली जो ये डायमर्स होते हैं ये रिमूव हो रहे होते हैं और देन जो है यहाँ पे एडिशन हो रहा होता है। तो इसके जो होते हैं बेसिकली 2 एंड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। एक जो होता है वो पॉजिटिव एंड होता है जो कि बीटा ट्यूब्यूलिन जहाँ पे अटैच होता है। सेकंड जो होता है वो नेगेटिव होता है जहाँ पे कि अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन अटैच होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमने अभी डायग्राम ड्रॉ की है ये इसकी जो है बीटा ट्यूब्यूलिन वाली साइड है, यानी कि ये पॉजिटिव एंड है, और ये अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन वाली साइड है जो कि नेगेटिव है। तो इस तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल का मॉलिक्यूल है वो पोलराइज्ड होता है, यानी कि पोलरिटी इसमें आ गई है, एक साइड से पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, इसका जो पॉजिटिव एंड होता है वो इन कंपैरिजन टू द नेगेटिव एंड थोड़ा रैपिडली ग्रो होता है। तो नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल मूवमेंट, इन द सेल डिवीजन एंड विद इन द कम्युनिकेशन। अच्छा, सेल मूवमेंट में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं? दे अलाउ द सेल्स एंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स टू मूव, यानी कि ये सेल जो होता है उसको मूव करने में, इसके अलावा इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनको भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। दूसरा जो है ये हेल्प आउट करते हैं द मूवमेंट ऑफ द सीलिया इन द फ्लोपियन ट्यूब्स एंड ट्रैकिया, और इसके अलावा मूवमेंट ऑफ द फ्लैजुला इन द स्पर्म। तो हम यहाँ पे जो है जस्ट फॉर एग्जांपल जो है मूवमेंट ऑफ द सीलिया इन द फ्लोपियन ट्यूब्स हम देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उसमें किस तरह से हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये यूट्रस है, यूट्रस के साथ जो है फ्लोपियन ट्यूब्स अटैच होती हैं। अच्छा, जब फ्लोपियन ट्यूब जो है ओवम को पिकअप कर लेती हैं फ्रॉम द ओवरी, तो ये ओवा जो होता है मूव करता है टुवर्ड्स द यूट्रस फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो है सीलिया, इसकी लाइनिंग विद इन द फ्लोपियन ट्यूब देयर आर सीलिया
जो कि मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, ताकि ओवम को जो है फ्रॉम द एम्प्लोरी एंड से मूव करवा के टूवर्ड द यूट्रस इसको मूव करवा सकें। तो इस तरह से जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन द मूवमेंट ऑफ दी सीलिया। अच्छा, इसका एक फंक्शन और क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, कि ये हेल्प आउट करते हैं इन द सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं? बाय फॉर्मिंग द माइटोटिक स्पिंडल। अब माइटोटिक स्पिंडल किस तरह से बनता है? अब फॉर एग्जांपल कि जैसे सेल डिवीजन की एक स्टेज है। अच्छा, यहाँ पे जो है क्रोमोसोम जो है ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके हैं। अब क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो भी ऑलरेडी डुप्लीकेट हुए हुए थे, तो वो मूव कर जाते हैं दोनों पोल्स की तरफ। हमने पढ़ा था अभी कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स होते हैं। तो यहाँ से जो है माइक्रोट्यूबुल अराइज होते हैं और इस तरह से क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पे इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है कि ये पुल करते हैं क्रोमोसोम्स को। ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल जो है क्रोमोसोम को इस तरफ पुल करेंगे और ये वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है इस तरफ पुल करेंगे। बेसिकली हम जानते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं वो भी ऑलरेडी डुप्लीकेट हुए हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि एक साइड जो है क्रोमोसोम्स का साइड पे चला जाएगा इस पोल पे और दूसरा साइड इधर आ जाएगा। एंड देन जब सेल जो है डिवाइड होगा तो एवरी सेल गेट इट्स ओन क्रोमेटिन मटेरियल। तो इस तरह से ये माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। ट्यूब्यूल जो है आल्सो हेल्प वेरियस एरियाज ऑफ द सेल टू कम्युनिकेट विद द ईच अदर। तो इसके साथ ही हम लोग अपना माइक्रोट्यूब्यूल का टॉपिक जो है एंड करते हैं। होपफुली कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।